बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करने के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल किए। अब हम आते हैं एक इंतहाई अहम कंसेप्ट की तरफ जिसको हम डिस्ट्रक्टर कहते हैं। हमारे पास दो इस तरह के फंक्शन मेंबर फंक्शन प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आते हैं जो कि कुछ स्पेशल फीचर रखते हैं। एक को हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं और दूसरे को हम डिस्ट्रक्टर कहते हैं। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों की हम दो तरह की प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक मेंबर फंक्शन होता है जिसको हम पब्लिक एक्स स्पेसिफायर के नीचे लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक पब्लिक एक्स स्पेसिफायर लिखा, अभी हम इंक्लूड नहीं करते लेकिन यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट क्लास की मैंने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर की std। ये हमारे पास स्टूडेंट क्लास की जो स्केच है, हमारे पास एक मैप है जिसको हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। इस ब्लूप्रिंट में हमारे पास इसकी कुछ फीचर है। सबसे पहले इसमें एक्स स्पेसिफायर होता है। एक्स स्पेसिफायर फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइवेट मैंने लिखा, प्राइवेट कॉलन के बाद हम यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की डेटा मेंबर को इस क्लास के मेंबर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे इंटीजर, आईडी, फ्लोट, जीपीए, करेक्टर, जेंडर्स, ये सारी के सारी वेरिएबल हमारे पास इस क्लास की मेंबर्स है। और कौन सी मेंबर है? प्राइवेट मेंबर है, क्योंकि हमने प्राइवेट एक्स स्पेसिफायर के नीचे इसको एक्सप्लेन किया है, इसको डिक्लेयर किया है। अब हम आते हैं इसकी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के पब्लिक मेंबर की तरफ। हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मेंबर फंक्शन, दो तरह की मेंबर फंक्शन नॉर्मली अभी हम देखेंगे। एक हमारे पास नॉर्मल मेंबर फंक्शन है, नॉर्मल मेंबर फंक्शन है, और दूसरी हमारे पास स्पेशल मेंबर फंक्शन है, स्पेशल मेंबर फंक्शन है। इस स्पेशल मेंबर फंक्शन की हमारे पास दो किस्म है। इसको एक को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर और दूसरे को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में फ़र्क है। कंस्ट्रक्टर वो फंक्शन है जो कि इनिशियलाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। हमारे पास दो तरह के स्पेशल मेंबर फंक्शन होते हैं, एक को हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं और दूसरे मेंबर फंक्शन को हम डिस्ट्रक्टर कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आगे जाने से पहले आप लोगों के यहाँ एक अर्ज़ है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल इन्फोटेक विद अब्दुल नासर अफरीदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन ऑन रखने के लिए आपने बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। आप लोग रेगुलरली इस चैनल को विज़िट किया करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर आप लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं तो टिकटॉक की मेरा आईडी यहाँ पर एक लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करके मेरा जो टिकटॉक आईडी है इसको भी फॉलो करें। आप लोगों को इंशाल्लाह टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा एजुकेशनल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी के मिलेंगी। अब आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ। हमारे पास दो तरह के फंक्शन है, एक को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर और दूसरे को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेंबर फंक्शन होता है जिसको हम उस क्लास की नेम की तरह लिखते हैं। उसकी पैरामीटर हो भी सकते हैं और ये हो भी नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ऑप्शनल होंगे तो उस कंस्ट्रक्टर को हम कहते हैं, उस कंस्ट्रक्टर को हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर होते हैं डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर और इसकी जो मेन सिग्नेचर है ये हमारे पास इसकी सिग्नेचर है। दूसरा हमारे पास एक डिस्ट्रक्टर है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं उसी क्लास नेम से एक दूसरा फंक्शन मेंबर फंक्शन ऐड करता हूँ, ये हमारे पास डिस्ट्रक्टर है। अभी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की क्या फंक्शनलिटी है बाय डिफ़ॉल्ट, अभी सिर्फ मैंने इसको इंक्लूड किया, डिफ़ाइन नहीं किया। तो इंक्लूजन ऑफ दिस फंक्शन हैज़ डिफाइन अ स्पेसिफिक definition to the function, to the class, to the object। इसके वजह से हमारे पास मेमोरी में हम जितने भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे उस मेमोरी में उसको मेमोरी एलोकेट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट, मैंने इसकी क्लास की डिक्लेरेशन, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन पे हमारे पास मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होके रिजर्वेशन करेगा, इसको मेमोरी एलोकेशन होगी। उस मेमोरी में हमारे पास दो फंक्शन होंगे जो कि पब्लिक एक्स स्पेसिफायर के नीचे होंगे और 3 हमारे पास इसमें डेटा मेंबर होंगे और ये तीनों के तीनों डेटा मेंबर हमारे पास
प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे होंगे। अभी हम इसको रीडिफाइन करते अपनी तरीके से। तो रीडिफाइन करने के बाद हम इस फंक्शन को सबसे पहले कमेंट्स में यहाँ पर लिखते हैं कि अगर हम अपनी तरफ से डिफिनीशन पार्ट डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर को लिख लें तो उस कंस्ट्रक्टर को हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। क्या लिखेंगे यहाँ पर? मैंने सिर्फ एक मैसेज प्रिंट किया, मेमोरी एलोकेटेड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक मैसेज प्रिंट किया, मेमोरी एलोकेटेड। तो ये इस डिफिनीशन को हमने ओवरराइड किया, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर जनरलाइज। अगर कोई दूसरा फंक्शन हो और उस फंक्शन के सिग्नेचर को आप चेंज नहीं करते, सिर्फ डिफिनीशन पार्ट अपनी तरफ से डिफाइन करते, तो उसको हम फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। जब हम उसकी डिफिनीशन, और ये स्पेशल फंक्शन है कंस्ट्रक्टर, तो स्पेशल फंक्शन को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। अब आते हैं डिस्ट्रक्टर की तरफ। डिस्ट्रक्टर ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट डिफिनीशन में हमने लिख लिया है, तो इसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन जो है ये एक स्पेशल फंक्शन है, इस स्पेशल फंक्शन को हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर। यूज़ किस लिए होता है? ये हमारे पास डी लोकेशन के लिए यूज़ होता है। जो मेमोरी कंस्ट्रक्टर के थ्रू एलोकेट होती है, डिस्ट्रक्टर के थ्रू और डी एलोकेट होती है। अभी हम इसको भी रीडिफाइन करते हैं। रीडिफिनेशन के लिए हम इसको क्या मैसेज है, इस फंक्शन का दूसरा नाम डिफिनीशन के बाद डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग कहते हैं। डिस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग, ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। और कंस्ट्रक्टर कब, ये ऑटोमेटिकली कॉल होने वाले फंक्शन है, डिस्ट्रक्टर भी और कंस्ट्रक्टर भी। डिस्ट्रक्टर हमेशा के लिए प्रोग्राम की टर्मिनेशन पॉइंट पे एग्जीक्यूट होता है। डिस्ट्रक्टर हमेशा के लिए प्रोग्राम के इनिशियल पॉइंट पे एग्जीक्यूट होता है। कंपाइल करने सबसे पहले हमने इस प्रोग्राम को सेव करना है। इसको हमने डिस्ट्रक्टर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्टर या जनरलाइज ऊप्स अंडरस्कोर कंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर डिस्ट्रक्टर, ये एक ऐसा ऊप्स है जिसमें हम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। इसको कंपाइल करना है। फॉर एग्जांपल इसको मैंने कंपाइल किया। कंपाइलेशन पे सबसे पहले कंपाइलेशन टाइम पे एक कंस्ट्रक्टर, ये फंक्शन हमारे पर एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूशन के टाइम पे मेमोरी एलोकेट हो गया, और मेमोरी एलोकेशन के बाद जब भी ये मेमोरी से जो एग्जीक्यूटेबल कोड है वो हम टर्मिनेट करते, टर्मिनेशन पॉइंट पे हमारे पास डिस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली का, ना हमने इस मेन फंक्शन में कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है ना डिस्ट्रक्टर को कॉल किया है। दोनों फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल ऑब्जेक्ट के डिक्लेरेशन पे ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट पे कॉल होते हैं, एक एंडिंग पॉइंट पे कॉल होते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करके आपको इसकी जो कंसेप्ट है वो शो करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप देख ले तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन को एग्जीक्यूट किया है और उस फंक्शन का जो कोड है वो मेमोरी एलोकेटेड एंटर किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक गेट ch के फंक्शन लिखता हूँ ताकि आप लोगों को डिस्ट्रक्टर की कोड्स पे, डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो गया लेकिन हमें क्यों नज़र नहीं है, क्योंकि हमने स्क्रीन को डायरेक्टली टर्मिनेट किया था। अभी स्क्रीन्स को स्टे करने के लिए हमने एक फंक्शन जो कि conio.h में डिफाइन है गिट्स, ये इसको इंक्लूड किया है। दोबारा इसको रन करते हैं, रन किया तो आपने देखा मेमोरी एलोकेटेड। क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है तो एक ऑब्जेक्ट की मेमोरी एलोकेट होगी। और जब ही हम इस प्रोग्राम को नॉर्मली टर्मिनेट करते हैं तो टर्मिनेशन पॉइंट पे ये हमारे पास जो मेमोरी है वो डी एलोकेट होती है। इसको हमने टर्मिनेट किया तो टर्मिनेशन पॉइंट पे मेमोरी डी एलोकेटेड हो गया। तो अब जो मेमोरी है अभी इसमें हमने कोई मैसेज वो राइट या मैसेज राइट नहीं किया, तो यहाँ पर मैं एक मैसेज को राइट करता हूँ। मैसेज मैंने लिखा मेमोरी डी एलोकेटेड, कंपाइल किया। कंपाइलेशन के बाद इसको दोबारा रन करना है। फॉर एग्जांपल मैंने रन किया मेमोरी एलोकेटेड और आप देखते हैं कि मेमोरी डी एलोकेटेड। ENDL स्टेटमेंट में लिखता हूँ ताकि न्यू लाइन में दोनों आपको नज़र आए, ENDL और यहाँ पर भी ENDL। मैनिपुलेटर हमने इसको इंक्लूड किया है। कंपाइल किया, कंपाइलेशन के बाद हमने इसको रन किया और आप देखते हैं हमारे पास मेमोरी एलोकेटेड और दोबारा किया है मेमोरी डी एलोकेटेड। एलोकेटेड हमारे पास कंस्ट्रक्टर के थ्रू मेमोरी एलोकेट होती है और मेमोरी जो एलोकेट होती है वो हमारे पास डिस्ट्रक्टर के थ्रू
ये दोनों जो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर थे, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर हमने ओवरराइड किया, अपने मर्ज़ी के मुताबिक उसमें मैसेज पासिंग किया। उम्मीद है कि आप लोगों को कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की जो मेन कंसेप्ट है वो भी क्लियर हुई होगी। जज़ाकल्लाह।